भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल, थर थर कांप रहा पाकिस्तान। और आखिर क्यों शहबाज शरीफ ने बुलाई आपात बैठक। तो देखिए, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हालांकि बिना किसी अटैक के, बिना किसी हिंसा हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया है। भारत ने अभी कुछ ऐसे खास कदम उठाए भी नहीं है जो भारत उठा सकता है, लेकिन इतने में ही जो पाकिस्तान है वो पानी पानी हो चुका है। पाकिस्तान में डर का माहौल है और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही डाउन है वो और गिर जाएगी, और पाकिस्तान के जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बंद कर दिया गया है, उससे भी पाकिस्तान दाने दाने को जो है वो मोहताज हो सकता है भारत के इस कदम से। और शायद इसी वजह से जो पाकिस्तान है उसमें डर का माहौल है और खलबली मची हुई है। तो कहते हैं कि जब सहन करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए तो एक्शन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये स्टार्टिंग थी आतंकी वाले की मामले की, पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो जवाब अगर सहने की हिम्मत नहीं रखनी चाहिए तो एक्शन करना भी नहीं चाहिए, हमला करना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो फैसले लिए हैं उससे पाकिस्तान में खलबली मची है। तो आइए जानते हैं कि भारत ने कौन से ऐसे 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है और राजनयिक संबंधों में कटौती की है। भारत के कड़े जवाबों से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान कांप रहा है, उसे खौफ सता रहा है कि भारत हमले का बदला लेगा। पड़ोसी मुल्क के डर की वजह भी है, क्योंकि बुधवार देर शाम को भारत ने ट्रेलर दिखा दिया है। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है। बिना गोले और बारूद का इस्तेमाल कर उसने पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक की है कि वो अरसे तक याद रखेगा। दरअसल पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में भी कटौती कर दी। बुधवार रात करीब 10 बजे विदेश सचिव विक्रमी मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे कदमों की जानकारी दी। भारत के इन एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बैठकों और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने कहा है कि NSC की आपात बैठक के बाद इस्लामाबाद कड़ी प्रतिक्रिया देगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने अपनी नेवी को भी अलर्ट कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर की वजह से पाकिस्तान ने अपनी नेवी को अलर्ट किया है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकी हमलों के खिलाफ किसी ऑपरेशन में नेवी का इस्तेमाल कर सकता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में 2 दिन की फायरिंग वार्निंग जारी की गई है। 23 अप्रैल को लाइव फायरिंग की वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग 24 से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए है। इस वार्निंग में कराची और गवादर के पास एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल को इस अभ्यास के इलाके से दूर रहने को कहा गया है। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पूर्व राजदूत अब्दुल बासित तक के बयान आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधान है, इन प्रावधानों को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इनमें संधि में संशोधन करने और नए प्रावधान जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इसी प्रक्रिया से बंधा हुआ है। भारत कई वर्षों से विभिन्न चालों और बहानों के माध्यम से इस संधि से बचने की कोशिश कर रहा है। वह आतंकवाद की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल केवल अपनी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि इस तरह की आतंकी घटना पर गुस्सा जाहिर करना उचित नहीं है। भारत ने आतंकी घटना का कोई सबूत नहीं दिया है। भारत हमेशा अपनी समस्याओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। ये भारत की एक राजनीतिक चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो जी हाँ, ऐसा कहना है उप प्रधानमंत्री का कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। अभी जब भारत ने कुछ एक्शन लिया भी नहीं है, सिर्फ 5 बड़े फैसले लिए, उससे तो पाकिस्तान ठर ठर कांप रहा है और पाकिस्तान उल्टा भारत को ही बोल रहा है कि वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। खैर, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन किसे कितना जवाब देगा।